सिक्योरिटी लगाना चाहिए ना, वहाँ नहीं लगाए, वहाँ खा के चले आए हैं। हटा नहीं सकता था इसे, एक हाथ हटाता तो बाकी तो हमारे भाई तो थे ही रगड़ने के लिए इन लोगों के लिए। पूरा पूरा हाथ है, सब योगी का हाथ है, सीधा हाथ छोड़ खड़े हो गए। जब वो हाथ अकेले उठा दिए ना तब जाके पकड़े हैं। उसको आजीवन कारावास की सजा मिल गई थी, तो फिर कम से कम उनके साथ कुछ तो रियायत करना चाहिए। कौन से ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर मतलब वो हुकूमत वो नहीं ना बनना केस नहीं ना, बताइए हमको आप। 10 राउंड की फायरिंग हुई, उसमें कुछ पुलिस वालों को भी तो लगना चाहिए। पुलिस वाले एकदम इंतजार में रहे हैं कि मार लें, एकदम मर जाएं तो के बाद हम इनका पकड़ी। पुलिस वाले भी मार सकते थे, क्यों नहीं मार पाए? ऐसे तो अभी मुसलमान होते तो मार डालते हैं, खाली मुसलमान पर आफत आ रही हो, कोई पर नहीं। आप ये बताइए, हाथ खड़ा किए थे तभी तो पकड़े थे ना। रात का वक्त है प्रयागराज में। इस वक्त अतीक अहमद और अशरफ दोनों को कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है। दफन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो आखिरी नमाज पढ़ी जाती है, क्या बोलते हैं उसको? जनाजे की नमाज। जी नो, वो पढ़ी जा चुकी है, ऐसा समझ। जी वो पढ़ी जा चुकी है। और ये कसारी मसारी का इलाका है, जहाँ पे आपको अगर याद हो तो 2 दिन पहले अतीक अहमद और अशरफ दोनों को पुलिस लेकर आई थी और पिस्तौल बरामद करने और कारतूस बरामद करने की खबर आई। उसी कसारी मसारी में इनका पुश्तैनी कब्रिस्तान है, जहाँ पर इनके पूर्वज भी दफनाए गए हैं। 2-3 दिन पहले जब इनके अतीक के बेटे का इनकाउंटर हुआ असद का, तो उसको भी यहीं दफनाया गया। अब दोनों को दफनाया जा रहा है। आप लोग सब लोग कहाँ से हैं? हमारा तो घर प्रयाग स्टेशन के पास है जी। आप यहाँ आए हैं कब्रिस्तान के पास, कुछ विशेष पर आपके जानते हैं, कोई रिश्ता है? सर देखिए, कहीं भी कोई मुस्लिम की मिट्टी होती है हम जाते हैं, कोई गैर मुस्लिम भी हो हम मिट्टी में जाते हैं। हमारे यहाँ मिट्टी में जाना, अंतिम संस्कार में जाना एक अच्छा परंपरा माना जाता है और हम लोग जाते हैं, किसी की मिट्टी हो, कोई गरीब हो अमीर हो। यहाँ तक कि जब कोविड का समय था, किसी ऐसी जगह भी हमने देखा जहाँ पे लोगों को छूने की इजाज़त नहीं थी, हम लोग वहाँ पे भी मिट्टी में जाते थे। हम लोग मिट्टी में जाते हैं, हमको लोग को मिट्टी में जाना मतलब हम लोग एक पुण्य का काम समझते हैं और जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ नमाज़ पढ़ना नेक अमल माना जाता है, उसी तरह मिट्टी में भी जाना, जनाजे की भी नमाज़ पढ़ना नेक अमल में माना जाता है। क्या होता है जैसे जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा बताइए कि जब किसी मुस्लिम को दफनाया जाता है तो क्या प्रक्रिया, क्या विधि होती है? देखिए उसमें सर, देखिए पहले तो उसको गुस्ल दिया जाता है। क्या होता है? गुस्ल में मिट्टी के बाद जो डेड बॉडी होती है उसको नहलाया जाता है, उसको गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल हमारे यहाँ इंसान को पाक करने की एक प्रक्रिया है, गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल में लोग उसको पानी डालते हैं, ये एक परंपरा रहती है इसमें, लेकिन ज़्यादातर घर के खास आदमी होते हैं। लेकिन जनाजे की नमाज में कहा गया कि आप किसी भी मुसलमान की जनाजे की खबर सुनिए, उसके यहाँ जनाजे में पहुँचिए, उसके जनाजे में पहुँचा जाता है। हम लोग पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं और इसलिए हम लोग आते हैं। अंदर नहीं जा पाए? अंदर कहाँ जाने दिए? अब ये नया कानून निकल रहा है, आधार, ये क्या है ये सब? और कभी सुना है आपने? आधार लगता है और कभी और कहीं आधार ले गए हैं तब भी नहीं जा दे रहे हैं। हाँ बोला अरे कह रहे हैं कि आदमी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आदमी हो गए। कितने ज़्यादा आदमी हो गए हैं? इतनी बड़ी कब्रिस्तान है कि 40 आदमी भर गया। आप छोड़िए, पहले पूछिए कि किस कानून में लिखा है कि कब्रिस्तान में आई कार्ड दिखा के तब एंट्री हो। सीधा सा रीज़न ये है कि किस कब्रिस्तान में ऐसा रूल निकाला है, किस संविधान ने निकाला है कि मिट्टी में जाने के लिए, अगर हम अंत्येष्टि के लिए कहीं अगर संगम में जाएंगे, अगर जलाने हम जाएंगे तो उनसे कहेंगे आधार कार्ड लेके आओ, तब लकड़ी देंगे, तब आदमी जलेगा। बिना आधार के ना जल पाएगा। इसमें 10,000 आदमी आ जाएंगे। ये कब्रिस्तान इतना बड़ा कि इसमें 10,000 आदमी आ जाएंगे। यहाँ 150 आदमी नहीं जाने दे रहे। कितने आदमी होंगे अंदर? अरे मुश्किल से 50, 60, 70। उससे ज़्यादा तो फोर्स है। फोर्स क्या कर लेगी? फोर्स को तो कोई रूल जहाँ मालूम नहीं। पे सिक्योरिटी लगाना चाहिए ना, वहाँ नहीं लगाए, वहाँ दिखा के चले आए हैं और यहाँ सिक्योरिटी दिखा रहे हैं। कहाँ पे सिक्योरिटी लगानी? जहाँ सिक्योरिटी लगाना चाहिए नहीं समझ रहे हैं क्या आप? जो आप अस्पताल में बात, हाँ अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, साफ साफ बात कर रहे हैं। वहाँ पे आके वो गोली चला रहा है और पीछे से हट रहा है इसे। आपके ये पुलिस वाला वीडियो देखिए, उसमें साफ साफ दिख रहा है। उस वीडियो में हटा नहीं सकता था इसे, एक हाथ हटाता तो बाकी तो हमारे भाई तो थे ही रगड़ने के लिए इन लोगों के लिए। तो वहाँ पे जो है आप मानते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ? सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल इसमें सिक्योरिटी का पूरा हाथ है, सब योगी का हाथ है, सीधा योगी का हाथ है ये। पुलिस की सिक्योरिटी सर इस तरह से गई, इशारे पे काम कर रही है, सीधी सी बात है। वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने पीछे खींचा है और फिर पुलिस वालों ने पकड़ा उनको। जो नहीं, हाथ छोड़ खड़े हो गए, जब वो हाथ अकेले उठा दिए ना तब जाके पकड़े हैं।
होंगे वीडियो, आप तो खुद ही देखे होंगे। आप बताइए क्या किए थे? उसमें जो पहले तभी तो पकड़े थे ना। आप ये बताइए, हाथ खड़ा किए थे तभी तो पकड़े थे ना। माफिया अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। माफिया का मतलब ऑन ऑफ टॉप, तो टॉप का मतलब ये होता है अगर कोई माफिया जा रहा है या किसी की सुरक्षा के लिए जा रही है तो उसके पीछे काफ़ी सुरक्षा भी लगे होंगे। उन सुरक्षा कर्मियों की ये जिम्मेदारी, जैसे ये रैपिड एक्शन फोर्स लगी है तो ये हमारी सेफ्टी के लिए लगी है कि कोई अंदर ना जा सके। तो इनकी ये ड्यूटी है कि कोई अंदर जाएगा तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो वहाँ भी उनकी जिम्मेदारी पूरी बनती है कि अगर कोई मेडिकल कराने आपके सुपुर्द आ रहा है तो उसकी पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपके बीच ये आदमी घुस के आपके कनपट्टी पे मार के चला गया, आपको अंदाज़ा ही नहीं लगा। तो आप लोग जो वहाँ पे देखे सिक्योरिटी लैब्स की बात कर रहे हैं, पहले भी जो है उनको लाया गया था, इससे पहले भी उस अस्पताल में ले जाया गया था मेडिकल के लिए, फिर आप लोग पहले ही ले गए थे जी, तब तो मतलब कुछ नहीं हुआ। ये पूरी भैया देखिए, ये पूरा देखिए एक पूरा प्लान हो गया था कि वो आएगा, इसी समय आएगा। और भैया देख लीजिए आजकल वो मीडिया के रूप में आए थे। अब बताइए, हाँ उनको मीडिया कैमरा लेकर अतीक ने क्या कहा था? अच्छा एक बात, अतीक अहमद नहीं बोला था कि हमें मीडिया के ऊपर भरोसा है, तो उन्होंने मीडिया के ऊपर हाँ कि चाह रहे थे कि आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की वजह से मैं बचा हुआ हूँ, इस तरह से एक बयान है। जी, मीडिया के ऊपर उनको भरोसा था। अब मीडिया वाले के रूप में वो लोग आके मार दिए, तो पुलिस को पहले से उनका तलाशी, आप जो भी हो पहले से यहाँ तलाशी लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जैसे हम लोग भी यहाँ कवरेज के लिए आए तो हमारी तलाशी नहीं होती है। नहीं तो लेना चाहिए, ये गलत है ना लेना। इतना दिया गया है ना, अब आप लोग के भी तो एक दाग लग गया ना। मीडिया के रूप में आए ना, उन्होंने मारा। उनका आधार कार्ड, उनका चैनल क्या था। अच्छा इससे पहले भी अतीक अहमद का मतलब हाथ बांध के लाए कभी आपने देखा है? कभी नहीं आए। कभी देखा है आपने? इससे एक दिन पहले आए थे तो अलग अलग गाड़ी में आए थे। बताइए, और आज दो आदमी का हथकड़ी बांधना है कानून में, हमें कानून में है एक साथ दो लोग का हथकड़ी बांध सकते हैं। कोई अभी उसका जुर्म अभी क्लियर नहीं हुआ कि वो मुजरिम है, तो हथकड़ी किस बेस पे? वही चीज़ है ना। उनको आजीवन कारावास की सज़ा मिल गई थी, उससे हम लोग सहमत हैं कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिल गई है। उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिल गई थी तो फिर कम से कम उनके साथ कुछ तो रियायत करना चाहिए, उनको कुछ तो रियायत करना चाहिए कि बिल पहले दिन जब वो मेडिकल के लिए आए थे तो उनके साथ काफ़ी फोर्सें थी। अगर हमने किसी दिन जैसे पहली बार जब वो आए थे तो उनके साथ फोर्सें ज़्यादा थी और कल जब आए हैं तो फोर्सें कम थी। पुलिस वालों से हमने ये सवाल किया कि भाई जब आप लोग पहले दिन आए तो उस दिन फोर्स ज़्यादा लेती है, दूसरे दिन जब आप लोग आए तो फोर्स कम थी, तो पुलिस ने ये कहा कि पहले दिन असद का इनकाउंटर हुआ था इसलिए सिक्योरिटी टाइट थी, दूसरे दिन रेगुलर रूटीन में ले गए थे। इस पर आप असद की मिट्टी भी तो थी नहीं, तो जिस दिन उसी दिन असद की मिट्टी हुई है, कल ही असद की मिट्टी हुई है, उसी दिन सांसद जी भी खत्म, कल ही असद की उसी दिन सांसद जी भी खत्म हो चुके हैं। 10:30 बजे असद का 10:30 बजे असद की मिट्टी हुई है, उसके बाद 9:30 बजे इनका। आप लोग क्या इधर आसपास के इलाके में उनको कैसे जानते हैं आप लोग अतीक अहमद को? उनका इतना बड़ा नाम है आप नहीं जानते? उनका इतना बड़ा नाम है आप नहीं जानते? हेल्पिंग नेचर था उनके वजह ना, गरीबों के मसीहा थे, समझ लो बस। लेकिन बाकी लोग तो माफिया कहते हैं उन्हें। माफिया विपक्ष वाले कहा थे ना, वो क्या बनाया है, उनको बना रहे हैं, उनका माफिया कहा थे, माफिया रहे नहीं ना। किया जा रहा है उनको, खाली बदनाम किया जा रहा है कि वो माफिया हैं वो, बस। उनके नालाई के जो उनके रिश्तेदार हैं ना, वो सब उनका माफिया बनाए दिए नहीं, वो आदमी ठीक रहे, समझ गए ना। शादी कराना हो तो उनके पास जाने से ये नहीं पूछा जाता कि कौन जात के हो, कौन धर्म के हो, आप बेहिचक जाइए, पूरी शादी का खर्चा मेरे तरफ से। लेकिन उनके ऊपर भी कई सारे आरोप थे, जैसे राजू पाल का मर्डर हुआ, उसमें उमेश पाल के हत्याकांड में आप लोगों ने देखा होगा असद की तस्वीरें उसमें थी, वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे थे गोली चलाते। उसको तो मैं मान रहा हूँ, ठीक है भाई, वो तो ठीक है। कौन से ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर मतलब वो हुकूमत वो नहीं ना, केस नहीं ना, बताइए हमको, आप ही बताइए कौन से ऐसे मतलब नेता हैं जिनके ऊपर केस नहीं ना। उमेश पाल हत्याकांड में उनका फुटेज देखा गया तो उसको कानून सजा देगी कि आप सजा देंगे? उसमें तो पुलिस ने इनकाउंटर किया और पुलिस ने वो तो आदेश था कि अगर इनको कहीं देखा जाए इन शूटरों को तो इनकाउंटर कर दिया जाए। चलिए वो एक नॉर्मली तो सर वायलेंस कहीं से भी गलत सही नहीं होता, चाहे वो उमेश पाल मारे गए हैं, लेकिन अगर ये कानूनी प्रक्रिया से अगर ये सज़ा दिलाई गई होती तो कानून व्यवस्था पे हमारा विश्वास बढ़ता, हमारा देश का संविधान विश्वास बढ़ता। यहाँ तो कानून व्यवस्था से विश्वास टूट गया ना। यहाँ तो
हम कहते हैं उमेश पाल के साथ गलत हुआ, राजू पाल के साथ गलत हुआ, लेकिन अगर कानूनी प्रक्रिया से इनको सज़ा दिलाई, फांसी दिलाई जाती, हम आपके सपोर्ट करते हैं, हमको कोई तकलीफ ना होती। लेकिन ये इनकाउंटर हो, चाहे पुलिस की तरफ से वायलेंस हो, चाहे पब्लिक, सर वो तो क्रिमिनल थे ना, उनके पास 302 का केस चार्ज हुआ ना, फाइल चार्ज लगा ना 302 का, बिल्कुल 302 लगे। एक्स्ट्रा जो चार्जेस थे लगे ना, पुलिस वाले के ऊपर से कोई चार्ज लगेगा क्या? वायलेंस हुआ ना, वायलेंस के खिलाफ होना चाहिए सर। वायलेंस पुलिस ऐसा कह रही कि आत्मरक्षा में फायरिंग की, जो पुलिस की थी। सर पुलिस की थ्योरी है, लेकिन ये पुलिस भी, आप भी जानते हैं कि ये थ्योरी कितना हद तक सही बैठता है। आप दिखा रहा कालबन अस्पताल में 18 नहीं 10 राउंड की फायरिंग, 10 राउंड की फायरिंग हुई, उसमें कुछ पुलिस वालों को भी तो लगना चाहिए। पुलिस वाले एकदम इंतजार में रहे हैं कि मार लें, एकदम मर जाएं तो के बाद हम जाए इनका पकड़ी। पहली गोली चलाते उतने पुलिस वाले काहे के लिए पुलिस है यार, भर्ती कर लिए प्यार से भरा हुआ है पुलिस को, मतलब हमारी सुरक्षा। हाँ, उनके पास असला नहीं रहा, उनके पास असला होता है वो मार देते हैं गोली, पीछे से पकड़ छोड़ कर रहे थे। जो पुलिस वाले वो कह रहे कि अचानक से हमला हुआ और पता नहीं है, अचानक से पीछे से पकड़ रहे थे, वो साहब नहीं आ रहे। इतने असलाहे हैं देखने के लिए थोड़ी नहीं, हमारे आदमी के पास हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, जिंदे आदमी के पास छोटे छोटे लड़कन पहुँच गए। अभी संसद जी अतीक अहमद मर चुके हैं, हमको उनके पास मिट्टी नहीं देने, हम पहुँच नहीं पा रहे हैं हमारे आदमी के पास, और जिंदे आदमी के पास लड़कन पहुँच गए, कैसे पहुँच गए? हम लोग को जाने देना मिट्टी में भी, जब वो जिंदे थे तो कहाँ कोई उनके, सब पहुँच रहे हैं, आम नाने लड़के पहुँच रहे हैं। अब इतनी समय वो मर गए हैं, इतनी समय वो खत्म हो गए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, तो अब हम लोग क्या करें? अब तो हम लोग जा ही सकते हैं ना मिट्टी देने, अब बताइए हम लोग जाने नहीं दे रहे हैं। पुलिस जो कह रही है कि सिक्योरिटी बंदोबस्त लगा रखा है, चूँकि उनकी पत्नी शाइस्ता वो भी नामजद है किसी मुकदमे में और वो फरार बताई जा रही, तो उनकी तलाश के लिए नकाब वाली जो नकाब पहन के उनको पकड़े ना, अब हम लोग नकाब पहने हुए हैं। कब्रिस्तान में सर फीमेल नहीं आती हैं, कब्रिस्तान के अंदर फीमेल नहीं जाएंगी, कब्रिस्तान के अंदर केवल मेल पर्सन जाता है, गुस्ल देने के लिए केवल मेल पर्सन जाएगा। फीमेल है तो फीमेल पर्सन नहलाती है, अगर मेल पर्सन है तो मेल पर्सन नहलाता है। किसी भी कब्रिस्तान में आपको फीमेल जाते हुए नहीं दिखेगी मिट्टी देने के लिए। कब्रिस्तान में सिक्योरिटी लगाने का कोई, अगर ये तर्क है प्रशासन का या मीडिया का, तो ये तर्क बिल्कुल सही नहीं है। कब्रिस्तान में मेल पर्सन जाते हैं, फीमेल नहीं जाते। जैसे असद के इनकाउंटर के बाद जब मिट्टी हुई यहाँ पे तो कुछ महिलाएं आई हुई थी, प्रशासन द्वारा उनके घर पे नहीं जाने दिया गया, प्रशासन द्वारा मिट्टी डायरेक्ट कब्रिस्तान लाई गई, इसलिए महिलाएं आई होंगी। लेकिन अगर घर पे जाने देंगे, महिलाएं नहीं आती हैं, हमारे यहाँ मना है शमशान पे जाना, महिलाओं को कब्रिस्तान पे जाना नहीं आती हैं महिलाएं कब्रिस्तान पे। आप लोग भी या इसमें आए थे? जी हम लोग भी मिट्टी में आए, मिट्टी में मगर जाने नहीं दिए, बताइए जाने नहीं दिए। आप लोगों की प्रशासन से क्या मांग है? हम लोग मिट्टी में बस जाने दे देते हैं, लास्ट समय आखिरी समय आधार भी लेकर आए, सब कुछ डाल लेते। एक मुट्ठी मिट्टी है डाल के, अब तो वो मिट्टी में मिल गए, कम से कम एक मुट्ठी मिट्टी हम लोग एक मुस्लिम मोमिन के नाते डाल लेते। अब उसमें भी हम अपना आइडेंटिटी प्रूव करें तब उसके बाद जाएं। अच्छा यहाँ की जाना पा रहे हैं, इसके बाद भी नहीं जाना पा रहे हैं, आईडी देने के बाद भी। यहाँ की सेफ्टी जरूरी थी और वहाँ की सेफ्टी जरूरी नहीं थी। आज तो उसको पुलिस की चूक मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, ये है ये चूक, चाहे जहाँ से भी हुई हो, चाहे वो अपने डर से या चाहे अचानक आके हमला कर दिया हो और वो हट गए हों, उनके भी बीवी बच्चे हैं। पुलिस की साजिश थी, वो पुलिस ने करवाया तो हुआ ना। आप लोग क्या इधर चकिया इलाके कसारी में? हाँ चकिया के इलाके के हैं, इसलिए जब वो आते थे तो बहुत ढेर सारी पुलिस थी। कल आए तो 4 ही पुलिस थी, क्यों उनको 4 पुलिस उनके साथ, बगल में उनके साथ पुलिस, बगल पुलिस खड़ी थी। पुलिस वाले थे ऐसा बताया? 17 पुलिस वाले थे, पुलिस वाले मरने के बाद कितनी भी बहुत होते हैं, 17 पुलिस वाले भी चाहते तो बचा लेते हैं, 3 तो समझ लीजिए, मगर ये सब चीज़ साजिश है, आज समझ लीजिए भैया। पुलिस वाले की बात तो असला था ना, पुलिस वाले भी मार सकते थे, क्यों नहीं मार पाए? ऐसे तो अभी मुसलमान होते तो मार डालते हैं, खाली मुसलमान के ऊपर आफत आ रही हो, कोई ऊपर नहीं। लोगों ने कहा कि विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ था, तो ये बात गलत, जो सरकार का पक्ष है वो कह रहे कि ऐसा नहीं है कि विकास दुबे पे भी कार्रवाई हुई थी, अतीक अहमद पे भी कार्रवाई। विकास दुबे ने लीगल गलत किया था, उन्होंने कितने पुलिस वालों को मार दिया था, उन्होंने सरकार का गलत, सरकार के ना, वो तो पुलिस लोग कहाँ हमारे हैं, अब पुलिस वाले पीछे उनके हैं, जो पुलिस वाले यहाँ उमेश पाल उमेश पाल में हम बता रहे हैं, उमेश पाल में 2 गनर मारे गए, वो भी अपने सम्मानजनक थे, वो भी किसी के पति थे, किसी के बाप थे, उनके जगह पे असद को इनकाउंटर कर दिया गया। ये लीगल था कि उन्होंने किसी की जान ली तो उन्होंने किसी की जान ली,
इनके पीछे क्या था? इनको तो आजीवन सजा, आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। इनकी तो हत्या कर दी गई अपराधियों की क्यों? तरफ। आखिर क्यों? जब वो सेफ नहीं है तो हम कैसे सेफ है? उनके साथ वो लोग गरीब हैं, 5 लाख रुपए का असलाह कहाँ से आया? और गरीब दिखा रहे हैं, वो 5 लाख का असलाह कहाँ से आया? आप ही बताइए। उनकी अम्मा गरीब हैं, सब लोग गरीब हैं, झोपड़पट्टी में रहते, असलाह कहाँ से आया? असलाह आप लोग दिया ना। आप लोगों का कहने का मतलब मीडिया वाले बंद क्या है? आप ही लोग तो मरवाए हैं ना। हम लोग मरवाए नहीं भाई साहब, हम लोग नहीं मरवाए। तो मीडिया वाले बंद क्या है कि नहीं भेस में? मीडिया वाले भेस में बंद क्या है कि नहीं? सीधा सा रीजन ये है सर, फिर से हलचल यहाँ पे है और अभी यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे थे। देखिए अतीक अहमद के पर अभी जनाजा ख़त्म हुआ है, कुछ लोग यहाँ पे निकले हुए हैं। आपने यहाँ लोगों से बात सुनी जिनको जनाजे में जाने से रोका गया, नहीं जा पाए जनाजे में। तो ये लोग इधर आओ। मोहन, आप लोग जनाजे में गए थे? हाँ, आप लोग जनाजे में थे? नो क्वेश्चन। क्या हुआ? जी मिट्टी हो गया और कुछ नहीं। कितने लोग थे? अरे तो करीब 100-150 थे। तो ये लोग, कुछ लोग जो कब्रिस्तान के अंदर थे जनाजे में, वहाँ पे दफन की प्रक्रिया हुई। यहाँ पे आपने लोगों से बातचीत सुनी, लोगों के अपने आरोप हैं, लोग इस बात से भी खफा हैं कि उनको नहीं जाने दिया गया। पुलिस प्रशासन ये बात कह रही है कि हम सुरक्षा की वजहों से कम लोगों की भीड़ ना हो पाए, इस वजह से ऐसा किया। ललन टॉप की आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे है मोहन कनौजिया। देखते रहिए दी ललन टॉप।